न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि आखिर ये चाहते क्या हैं, ये बताएं। देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो खुलकर कहें कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पता तो पड़े कि इनकी मंशा क्या है। ये चाहते क्या है, ये बताए देश को। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो खुल के कहना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पता पड़ेगा इनकी मंशा क्या है। मुख्यमंत्री गहलोत मुंबई में एक शादी समारोह में शिरकत कर गुरुवार को जयपुर लौटे। गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो मोदी और अमित शाह का हिम्मत से मुकाबला कर सकते हैं। ये बात मैं पिछले 5-6 साल से बोलता आ रहा हूँ कि मोदी और अमित शाह का मुकाबला हिम्मत के साथ कोई कर सकता है तो वो है राहुल गांधी। मैंने तो पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि अगर कोई मुकाबला कर सकते हैं मोदी का, मोदी अमित शाह का मुकाबला साहस के साथ में, हिम्मत के साथ में कोई कर सकता है तो राहुल गांधी, जिसका नाम राहुल गांधी है, ये मेरा मानना है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि हम लोग गुजरात के चुनाव जीतते जीतते रुक गए। चुनाव हारना अलग बात है, परंतु छक्के छुड़ा दिए गुजरात के अंदर। पूरे मुल्क में जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा करके राष्ट्रवाद की बात करके लोगों को भड़का दिया, नौजवानों के अंदर बहुत भयंकर आक्रोश है। नौकरियां जा रही हैं, आ नहीं रही हैं। किसान आत्महत्याएं कर रहा है, आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो रही है। अब और किससे सर्टिफिकेशन चाहिए इनको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोल चुके हैं, राहुल बजाज जी बोल चुके हैं, रघुराम राजन बोल चुके हैं, पूरा देश बोल रहा है, इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। बजाय उसको ठीक करने की ये दबाव देकर उद्योगपतियों को उतार रहे हैं मैदान के अंदर कि राहुल बजाज को काउंटर करो। जिनकी सोच ये है वो क्या अर्थव्यवस्था को ठीक कर पाएंगे? चुनाव हारना अलग बात है, चुनाव हारना अलग बात है, पर उनके छक्के छुड़ा दिए गुजरात के अंदर। तो आज जो मुकाबला कर सकते हैं, आज भी कई बार ऐसे माहौल बन जाता है जिसके कारण से गुजरात में चुनाव हम लोग जीतते जीतते रुक गए। पूरे मुल्क में जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा का करके उसके बाद में जो राष्ट्रवाद की बात करके लोगों को भड़का दिया, अलग बात है। पर जो मुकाबला कर सकते हैं पॉलिटिकली, इशू बेस्ड राजनीति, राष्ट्र के हित के अंदर, आज नौजवानों का आक्रोश बहुत भयंकर, नौकरी जा रही आ नहीं रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो रही देश की। अब किससे सर्टिफिकेट चाहिए इनको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोल चुके हैं, राहुल बजाज बोल चुके हैं, रघुराम राजन बोल चुके हैं, पूरा देश बोल रहा है, इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। बजाय इसके ठीक करने के बजाय ये दबाव दे के उद्योगपतियों को उतारे मैदान के अंदर, राहुल बजाज को काउंटर करो। जिनकी सोच है वो क्या अर्थव्यवस्था को ठीक कर पाएंगे, हमें डाउट लगता है। सीएम गहलोत ने कहा कि आज जो माहौल है वो चिंता का माहौल है। एक के बाद एक जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। नागरिकता संशोधन बिल पर बोलते हुए गहलोत ने कहा, ये जो बिल पास हुआ है इस रूप में, इससे पूरे देश में बहुत आक्रोश है। मोदी और अमित शाह खुद स्टेटमेंट देकर के मीडिया के माध्यम से इसको दबाना चाहते हैं। उनको चिंता नहीं क्या? नॉर्थ ईस्ट हमारा हिस्सा नहीं है क्या? त्रिपुरा में आग लगी हुई है, प्रदर्शन हो रहे हैं, फौजें भेजनी पड़ रही हैं। सैनिकों का मूवमेंट वहां क्यों हो रहा है? एक आईएएस ने इस्तीफा दे दिया है। यह स्थिति जो बन रही है देश के अंदर, ये अच्छी नहीं है। देखिए, ये जो बिल पास हुआ है इस रूप में, उससे पूरे देश में बहुत आक्रोश है। मोदी जी और अमित शाह जी खुद स्टेटमेंट देकर के मीडिया के माध्यम से इसको दबाना चाहते हैं। उनको चिंता नहीं है क्या नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है वो हमारा हिस्सा नहीं है क्या? त्रिपुरा में आग लगी हुई है, आसाम के अंदर 5-6 राज्यों में वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के वहाँ आग लग गई है, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, फौजें भेजनी पड़ रही है वहाँ पर, सैनिकों का मूवमेंट वहाँ पर हुआ, क्यों हुआ है वहाँ पर? एक आईएएस ने इस्तीफा दे दिया है। ये स्थिति जो बन रही देश के अंदर अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि मूल समस्याओं का ध्यान हटाने के लिए ये नए नए हथकंडे अपनाते हैं। प्याज 150 रुपए पहुंच गया, इन्हें चिंता नहीं। पेट्रोल 75 रुपए, डीजल 66 रुपए हो गया है। महंगाई की मार बहुत भयंकर है।
इस तरह की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। इसका जवाब जनता देगी समय आने पर। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।